लोग बाग एंजॉयमेंट कर रहे थे, हंसी खुशी एक ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे जिस बांध में। कुछ ही पल हम में देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो वहाँ उसके पे हाथ चीखें में पुकार सिमट के एक बच्चा मच पड़ा गई था। पकड़ और एक अपने बड़ा बच्चे से हादसा हिल हो नहीं रही गया। थी उस लेडीज की। और घटना के बाद कुछ ऐसे मंजर सामने आए कि रेस्क्यू हादसे करने ने वाले हिला भी अपनी दिया। इस आंखों के आंसू को हादसे रोक में नहीं क्रूज पाए। जो था कुछ वो ऐसे मंजर उस सामने आए डैम के वहाँ पे। पास जब पलट गया और और काफी तेज आंधी एक तूफान आया शव था इतना जिसमें भारी हो गया एक था, उसको क्रूज निकालने पलट में गया बड़ी था और मुश्किल हो इसमें रही पहले थी। बड़ी मुश्किल से उस शव को निकाला गया क्योंकि वो बहुत भारी हो चल गया रहा था। था तो जिसने पर आया पूरे देश को निकाला गया। विचलित कर दिया तो है। निकाला गया तो एक माँ वो शव अपने था एक बच्चे को माँ और बच्चे अपनी का। बाहों में ये जकड़े आप समझ हुए सकते उसकी हैं कि एक बच्चा डर के मारे अपने ये माँ के तस्वीर सिपक गया देखकर और सभी का इस दिल माँ ने दहल एक गया। सुरक्षा कवच अपने बच्चे को अपनी बाहों में इस तरह से जकड़ लिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की होगी उस माँ ने, पर उसको नहीं पता था कि वो लोग नहीं बचेंगे। तो वो जो डेड बॉडी निकली, जब सभी को देखकर एक मतलब वहाँ पे का माहौल इस तरह से, और भी डेड बॉडियाँ निकली। कम से कम 10 लोगों की डेड बॉडी निकल चुकी है। उस जहाज़ में 50 लोग कम से कम थे, 45 लोगों के तो टिकट थे और बच्चे भी थे उसमें 50 से ऊपर ही हों। 30-32 लोगों को तो बचा लिया गया है रेस्क्यू के दौरान और गोताखोरों के दौरान। वहाँ पे जो एज प्रजेंट जो थे, तो जो लोग बाहर पानी में गिर गए थे, जो जहाज़ डूबा तब, तो उनको बचा लिया गया। और जो लोग वहाँ आसपास में थे तो फटाफट से उन लोगों ने उनको बचा लिया, निकाल लिया बाहर। रस्सियाँ फेंक के उनको सहारा दे दिया क्योंकि किनारे से कुछ दूरी पे ही ये हादसा हुआ था। अगर 5 मिनट का और थोड़ा सा वो चल जाता आगे तो ये हादसा नहीं होता, वो टल सकता था। पर लापरवाही और कुछ लालच की वजह से ये इस तरह का हादसे होते हैं। के हैरान हो गए अंदर कि भाई आप ये लेडीज थोड़ी-सी को क्लिप खींचे तो देखिए पहली इसमें, बात तो किस लेडीज तरह से उसके से आ नहीं मतलब रहे। एक हम देखा एन्जॉयमेंट क्यों नहीं करने आ के रहे, लिए तो लोग देखा बाग तो गए उसके थे हाथ वहाँ। में सिमट के एक बच्चा ये पड़ा 2 था। परिवार के 3 तो सदस्य हम ख़त्म हो गए और उसको 3 खींच रहे, लेकिन उसकी लोग बच गए हैं। पकड़ अपने तो बच्चे से हिल नहीं एक रही ही थी उस परिवार लेडीज के की। 3 सदस्यों की तो वही मौत हुई है, बताना चाहते हैं सर। अभी जिसमें थोड़ा दादी, हम पोता रेस्क्यू और बहू। ऑपरेशन चला जब दोनों की आप लोग लाशें पहले ये सामने क्लिप आई। देखिए थोड़ा, फिर आगे बात करते हैं। फंक्शन अटेंड करने गए थे वो एक, तो वहाँ पे फंक्शन से फ्री होके दूसरे दिन के घूमने फिरने चलो डैम देखने गए थे। तो वहाँ एंजॉयमेंट के तौर पे वो लोग बैठ गए, चलो कि थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे थे वो लोग आराम से। और एकदम से अचानक से तेज़ हवा वगैरह चलने लगी और जहाज़ डगमगाने लगा और उस पर इतनी समुद्र में इतनी तेज़ ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी तेज़ हवा के प्रभाव से, और वो उसमें जहाज़ में भरने लगा पानी। जब जाके ब्लू जैकेट, कुछ हद तक और लोग बच जाते इसमें अगर ये ब्लू जैकेट पहले से ही दे दी होती सभी को। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप कहीं पे भी जाते हैं घूमने फिरने और इस तरह पानी से हमेशा सावधान रहें, कब कौन सा क्या हो मतलब पानी में। तो आप लोग हमेशा सेफ्टी अपनी पहली ज़रूरी है। जो सेफ्टी नहीं देता है वहाँ बैठना ही नहीं है, उस जगह पे जाना नहीं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर सेफ्टी उन लोगों ने पहले से ही पहनी होती तो शायद वो लोग नदी उसमें समुद्र में कूद जाते तो बच जाते। और लोग उसमें से 10 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, अभी 5 से 6 डेड बॉडी और लापता है, जो कि उस क्रूज में दबी हुई है। नीचे की साइड में चले गए थे वो लोग सब दिखाने में, तो उसमें जैसे वो पलट गया एकदम से और वो जो पानी में मतलब पलट के और अंदर की साइड सभी लोग उसमें फंस गए। नीचे थे तो वो नीचे ही फंस गए उसमें। तो डेड बॉडियों को बड़ी मुश्किल से उसको काट काट के निकाला जा रहा है और समुद्र के किनारे उसको लाया गया है ताकि बची हुई डेड बॉडियों को और निकाल सके। अभी तक 10 डेड बॉडियाँ मिली है। तो ऐसे हादसों से प्लीज़ सावधान रहिए, कहीं भी जाइए तो अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। और जब इसमें सबसे बड़ी गलती तो उसकी है कि जब एडवाइजरी जारी की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से तो क्रूज़ को नहीं ले जाना चाहिए था। चंद पैसों के लालच में उसने सोचा कि लेके आ जाएंगे अभी घुमा फिरा के थोड़ी देर में, पर ये नहीं था कि इतनी मतलब बीच समुंदर में जब जहाज़ रहेगा तब ही तेज़ हवा चलने लगेगी और इस तरह का माहौल हो जाएगा और जहाज़ असंतुलन हो जाएगी, हालात बिगड़ जाएंगे। पर जब चेतावनी जारी थी तो उनको ध्यान रखना चाहिए था और सेफ्टी किसी को नहीं दी थी, तो सबसे बड़ी गलती है ये। तो आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए इस जगह से। आप लोग कहीं भी जाते हो तो पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। साफ बोलो कि पहले आप वो 2 ब्लू जैकेट हम पहन के ही बैठेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे उसमें, ऐसे नहीं बैठेंगे। अगर आप लोग खुद जागरूक रहोगे ना तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है। अगर उसमें से जब बैठे थे वो लोग तो इन लोगों ने सबने ब्लू जैकेट मांगी होती तो उसकी मजाल नहीं है, तो वो मना कर देता। उनको नहीं पता होता, बस उनको तो जाना है बैठना है, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता होता है उस समय। पर उन लोगों को तो जो ये लोग रोज़ का काम होता है ना, उनको पता होता है कि एडवाइजरी जारी है, आंधी तूफान की चेतावनियाँ हैं, तो समुद्र से दूर रहने के लिए गवर्नमेंट के निर्देश थे।
उसके बावजूद भी बीच समंदर में वो एक जहाज़ और थी पर वो बच गई और वो पहुंच गई थी किनारे पे, और एक जो ये थी जिसमें 40-50 लोग थे ये डूब गई, और इसमें एक ही परिवार के 3 लोग जो ख़त्म हुए। कितना सोचने में ही ये लगता है कि कितना डरावना है ये मंजर, कि जिसके साथ होता है वो लोग कैसे ये चीज़ें सहन कर पाते होंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर देना, ऐसे हादसों पे आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है इसमें, सज़ा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्या कारण है इनके पीछे की है कि और लोगों को बचाया जा सकता था अगर ब्लू जैकेट पहनी होती लोगों ने तो। आज आप अपनी राय ज़रूर से देना कमेंट में। और माँ तो माँ होती है कि मतलब अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है माँ, कहा जाता ना, इसीलिए माँ को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है कि माँ तो माँ होती है। और इस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसे ही उसकी डेड बॉडी बाहर आई तो सभी की आंखें नम हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।